हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास शाक्य और आज मैं आगे बढ़ रहा हूँ उससे जो हम डिस्कस कर रहे थे अपने मिडिएवल हिस्ट्री में। तो आज की डिस्कशन होगी मालवा अभियान के बारे में। यहाँ से लेकर के यहाँ तक, पहले से लेकर के छठे टॉपिक तक हम अलाउद्दीन खिलजी और उसके अभियानों की बात करेंगे। फिर सातवें टॉपिक से हमारा मोहम्मद बिन तुगलक और गयासुद्दीन तुगलक यानी तुगलक डायनेस्टी के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे आज। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं मालवा अभियान। मालवा अभियान का सबसे पहले चीज़ तो कि मालवा अभियान का नेतृत्व कौन करता था? अलाउद्दीन खिलजी का खुद करता था? नहीं, अलाउद्दीन खिलजी के साथ उसका एक हिजड़ा था जिसका नाम था मलिक काफूर। वो मलिक काफूर मालवा अभियान का नेतृत्व कर रहा था। मालवा अभियान के नेतृत्व में अब अगली चीज़ आती है, नेतृत्व किसने किया? ये किया काफूर ने। ठीक है, काफूर के बाद अब आते हैं बगलाना, बगलाना का राजा। ठीक है, बगलाना का राजा का नाम था रायकरण। ठीक है, रायकरण नाम था, राजा रायकरण उसका नाम था। बगलाना जो है मालवा के रास्ते में पड़ता था। ठीक है, तो मालवा पे जब अटैक करने जा रहा था ये मलिक काफूर, तो इसका जो राजा था रायकरण, उसने किसकी मदद की थी? उसने मदद की थी मालवा के राजा रामचंद्र की। मालवा के राजा का क्या नाम था? राजा रामचंद्र। तो राजा रामचंद्र मालवा के राजा थे और रायकरण बगलाना का राजा था। तो बगलाना के राजा ने राजा रामचंद्र की मदद की थी मालवा में, तो जिसकी वजह से इसने क्या नाम है, मलिक काफूर ने दोनों को अटैक किया। ठीक है, जब उसने बगलाना के राजा पर अटैक किया जो कि उसके राजा का, मालवा के राजा का साथ दे रहा था, तो इसकी हार हो गई। बगलाना के राजा रायकरण की हार हुई। रायकरण भाग गया, कहीं चला गया, बगलाना के राजा को उसने हरा दिया। और उसके बाद उसने क्या किया? राजा रामचंद्र जो मालवा के राजा थे, राजा रामचंद्र के ऊपर अटैक किया। और राजा रामचंद्र ने जब देखा कि हमारे पास तो सेना है ही नहीं और हम ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, तो राजा रामचंद्र ने क्या किया? आत्मसमर्पण कर दिया। उसने लड़ाई में अपनी शांति की घोषणा कर दी कि नहीं, हम जो है नहीं लड़ेंगे, हम शांति की घोषणा करते हैं, हम शांतिपूर्वक आओ बात कर लें कि क्या हम कर सकते हैं। तो मालवा के राजा ने जब इस तरह का बिहेव किया, तो अलाउद्दीन खिलजी को जब ये पता चला कि मालवा के राजा ने तो हमारी जो है बात मान ली है, हमसे युद्ध नहीं करेगा और हमारी शर्तों पर हमारी दोस्ती कायम रहेगी, तो उसने क्या कहा? उसने अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ शर्तों के साथ जो मालवा का राजा था रामचंद्र जो थे, उनको उनका राज्य वापस कर दिया, यानी मालवा का राज्य राजा रामचंद्र को वापस कर दिया गया। तो ये याद रखिएगा कि जब राजा रामचंद्र मालवा के राजा थे, तो उस समय जब उन पर हमला किया गया, तो उनके राज्य को जब जीता गया, तो उनके राज्य को वापस कर दिया था किसने? खिलजी ने। क्यों? क्योंकि उसने संधि कर ली थी, राजा रामचंद्र ने संधि कर ली थी। ठीक है, तो उनको एक उपाधि दी थी उसने राय रायन की। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राय रायन की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी ने किस शासक को दी थी और वो कहाँ का था? तो वो शासक कहाँ के थे? मालवा के थे और उनका नाम क्या था? राजा रामचंद्र। ठीक है, रायकरण कहाँ का राजा था? बगलाना का। तो रायकरण और राजा रामचंद्र, ये दो चीज़ें याद रखिएगा। ठीक है, और उसके साथ राय रायन की उपाधि दी, उनका राज्य उनको वापस किया। और उसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने उसकी एक बेटी से अपनी शादी कर ली थी। ठीक है, तो राजा रामचंद्र की एक बेटी से शादी भी की थी और उनको राय रायन की उपाधि देकर के उनका राज्य उनको वापस कर दिया था। ठीक है, अब दक्षिण अभियानों की अगर हम बात करते हैं, दक्षिण अभियान यानी कि जो दक्षिण भारत है, जो आपका डेक्कन प्लेटो शुरू होता है हैदराबाद या उड़ीसा, उसके नीचे का जो एरिया है जहाँ केरल तक सब कुछ जो है, श्रीलंका तक, श्रीलंका नहीं मतलब तमिलनाडु तक, ये सारा कुछ एरिया दक्षिण भारत में आता है। तो दक्षिण भारत के जितने भी अभियान थे उन सब में कौन शामिल था? मालवा की तरह ही उन सब का नेतृत्व किसने किया था? मलिक काफूर ने किया था। तो मलिक काफूर ने दक्षिण भारत के अभियान में बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त की। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ये भी समझता था कि अगर हम उत्तर भारत में यानी दिल्ली में बैठे हैं, तो उतनी दूर जो है दक्षिण में सारी चीज़ें कंट्रोल कर पाना आसान नहीं होगा, वहाँ विद्रोह हो सकते हैं। तो उसने क्या किया कि उसने ये बोला कि दक्षिण भारत में, उनका ये पॉलिसी थी कि दक्षिण भारत में जितने भी राज्यों को उन्होंने जीता, मलिक काफूर के माध्यम से उसने ये करवाया कि जितने भी राज्यों को जीतता था उन्हें कहता था कि ठीक है, तुम अपने राज्य पर शासन कर सकते हो, हमने इसे जीता है फिर भी, लेकिन हमारे प्रतिनिधि होकर के तुम इस राज्य पर शासन करोगे और उसके लिए तुम्हें क्या करना होगा? एक टैक्स देना होगा। उसी टैक्स को क्या कहते थे? खिराज कहते थे। ये याद रखिएगा, एक बार और मैंने बताया था पिछले वीडियो में। तो खिराज दे करके वो अपने राज्य पर शासन कर सकते थे। दक्षिण अभियान में ये चीज़ उसने की थी और इस तरीके से उसने क्या किया कि थोड़ी सी स्वतंत्रता उसने दक्षिण भारत के जो राजाओं को दी, उसकी वजह से दक्षिण भारत के राजा भी उससे लेकर के संतुष्ट रहते थे कि चलो ये अटैक नहीं करेगा, और उसको लेकर के उसके प्रतिनिधि बन करके वो शासन करते रहते थे। ठीक है, तो इस तरीके से उसने दक्षिण भारत के राजाओं को कंट्रोल किया। उसके अलावा मालवा पर एक दूसरी बार आक्रमण हुआ। पहला आक्रमण तो तब किया था उसने जब राजा रामचंद्र राजा थे, लेकिन अब मालवा का जब राजा थे, जो राजा रामचंद्र, उनकी हो गई डेथ, उनकी मृत्यु हो गई। तो उनकी मृत्यु के बाद उनका जो बेटा था उसने क्या कर दिया कि अलाउद्दीन खिलजी यानी सुल्तान की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। उसने अपने आप को क्या किया? स्वतंत्र घोषित किया। जब उसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया तो मलिक काफूर ने फिर से मालवा पे हमला किया और इस बार मालवा को जीत करके अपने
उसमें राज्य में मिला लिया गया। मालवा अब जो है दिल्ली सल्तनत का हिस्सा हो गया और उसका बेटा जो है वो हार गया, कहीं चला गया। ठीक है, तो इस तरीके से मालवा पर उसने अपना अधिकार जमाया। 2 बार अटैक हुए थे मालवा पे। ये सारे फैक्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, सब के सब बड़े इंपॉर्टेंट हैं अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड। ये जो दिल्ली सल्तनत में ये जो फैक्ट्स हैं अलाउद्दीन खिलजी और तुगलक से रिलेटेड सारे फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे फैक्ट्स आप याद रखिएगा। बगलाना का राजा कौन था, किसने साथ दिया था राजा रामचंद्र का, रायकरण कौन था, और राय रायन की उपाधि किसको मिली थी। ठीक है, मालवा में 2 बार आक्रमण हुए थे, ये भी आप याद रखिएगा। अब देखते हैं आखिरी चीज़, जो अलाउद्दीन खिलजी का एक बेटा था, उसका नाम था मुबारक शाह। ठीक है, मुबारक शाह को उसने किस अभियान पे भेजा था, ये अक्सर पूछा जाता है कि जो अलाउद्दीन खिलजी का बेटा था मुबारक शाह, उसने कौन से अभियानों की मतलब कौन से अभियानों का नेतृत्व किया था। देखिए शब्द मुंह पे चढ़ते ही नहीं कई बार। ठीक है, तो कौन से अभियानों का नेतृत्व किसने मुबारक शाह ने किया था, अलाउद्दीन खिलजी के किस बेटे ने किया था, तो ये आप बता सकते हैं मुबारक शाह। और उसने कौन कौन से अभियानों का नेतृत्व किया था। एक तो देवगिर को उसने जीता, जो कि डेक्कन प्लेटो में आता है। ठीक है, और डेक्कन प्लेटो यानी जो दक्षिण भारत जहाँ से शुरू होता है, जहाँ पे आपका डेक्कन प्लेटो शुरू होता है ना, ये जो मालवा के नीचे का हिस्सा है, मालवा सटा हुआ, वो सारा नीचे का एरिया जो है डेक्कन में आता है और वहीं देवगिर है। ठीक है, तो देवगिर जो है, और ये यहाँ पे जो मैंने राजा रामचंद्र बताया था वो देवगिर, ये जो मालवा के हैं मालवा के राजा थे। ठीक है, और ये जो है देवगिर अलग है। देवगिर जो है वो मुबारक शाह के अभियान में आता था। मुबारक शाह ने क्या किया, देवगिर पे हमला किया और बंगाल पे हमला किया। इन पे हमले का एकमात्र कारण ये था कि इन्होंने क्या किया था, खिराज देने से मना कर दिया था। आपको पता होगा कि अलाउद्दीन खिलजी, अभी मैंने बताया कि अलाउद्दीन खिलजी ने उनको इस शर्त पर उनके राज्य पर शासन करने दिया कि आप लोग हमें खिराज दोगे, यानी टैक्स दोगे अपने राज्य पर राज्य करने के लिए। ठीक है, तो मुबारक शाह ने कौन से अभियानों में पार्टिसिपेट किया, एक तो देवगिर का अभियान और दूसरा उसके बाद तुरंत बाद वो बंगाल गया और बंगाल को भी जीत करके आ गया। और खिराज के रूप में उसने क्या लिया देवगिर से, ये भी पूछा जा सकता है। उसने 40 सोने की ईंटें, देवगिर को जीतने के बाद 40 सोने की ईंटें, जिनका कुछ वजन रहा होगा, 1 किलो की नॉर्मली होती थी, तो 40 सोने की ईंटें उसने क्या की थी, खिराज के तौर पे ले ली कि तुम्हें अगर राज करना है तो खिराज तो दोगे ही, लेकिन अभी जो दंड है वो ये है कि अभी तुरंत खिराज दो 40 ईंटों का। 40 सोने की ईंटें उसने देवगिर अभियान के दौरान मुबारक शाह ने देवगिर अभियान के दौरान 40 सोने की ईंटें देवगिर के राजा से ले ली। ठीक है, अब यहाँ तक ये सारे फैक्ट्स जो है वो अलाउद्दीन खिलजी या खिलजी सुल्तान के, जो अलाउद्दीन खिलजी का वंश था, खिलजी वंश था, उसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। आपको पता है कि अलाउद्दीन खिलजी जो है वो 1316 में उसकी मृत्यु हो गई थी, मर गया था वो। और उसके बाद जो है बहुत से लोगों ने, उसके बेटों ने और काफूर ने और मलिक खुसरो, इन सब ने राज्य को चलाने की कोशिश की, लेकिन चला नहीं पाए। और मलिक खुसरो को अंत में गयासुद्दीन तुगलक जो था उसने एक षड्यंत्र के द्वारा हटा दिया था और तुगलक डायनेस्टी की स्थापना किस पर कर दी, दिल्ली में। दिल्ली में तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी, गयासुद्दीन तुगलक। उसका एक बेटा था मोहम्मद बिन तुगलक और दूसरा कौन था, भतीजा जो इंपॉर्टेंट है वो कौन है, फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक गयासुद्दीन बिन तुगलक का भतीजा था और जो मोहम्मद बिन तुगलक था वो क्या था, तुगलक का बेटा था। तो जब वो गद्दी पर बैठा, सुल्तान बना, तो उसके बाद उसने क्या किया कि मोहम्मद बिन तुगलक को उसने देवगिर को देखने के लिए दे दिया कि तुम देवगिर की देखभाल करो, उसके ऊपर अपना जो है वो रखो, कंट्रोल रखो। ठीक है, तो देवगिर पे हमला उसने भी इसीलिए किया क्योंकि वहाँ पर भी बार बार वो खिराज उराज देने से मना करते थे और वहाँ के लोग विद्रोह किया करते थे देवगिर के। तो उसने देवगिर में उसकी नियुक्ति की थी मोहम्मद बिन तुगलक की। तो ये भी पूछा जा सकता है कि अपने किस बेटे को देवगिर की उसने वो दी थी, नियुक्ति दी थी, तो वो कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक था। उसने हमला क्यों किया था, वही खिराज वाली प्रॉब्लम थी। ठीक है, तो ये हो गया मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। वारंगल पर अटैक किया था उसने। वारंगल पर भी वही चीज़ थी कि वो विद्रोह बहुत कर रहे थे और खिराज नहीं दे रहे थे। ठीक है, वारंगल पे अटैक का भी कारण वही था। उसके अलावा एक आखिरी चीज़ आती है, दक्षिण भारत का आखिरी जो शासक था, हिंदू शासक उस समय, उसका नाम था कंपिली। ये आप याद रखिएगा, कंपिली आखिरी शासक था। और दक्षिण भारत में इसको भी मोहम्मद बिन तुगलक ने इसके ऊपर हमला किया और हमला करने के बाद इसको क्या किया, ये हार गया। हारने के बाद ये आखिरी हिंदू शासक यानी इस आखिरी हिंदू राज्य को, दक्षिण भारत में कंपिली को भी अपने अंदर उन्होंने क्या किया, मिला लिया। ठीक है, और कंपिली पे हमला उसने किस लिए किया था, कंपिली पे हमला उसने इसलिए किया था क्योंकि तुगलक का एक जो विद्रोही नेता था, विद्रोही सरदार कोई रहा होगा या कोई रिश्तेदार था, उस रिश्तेदार ने क्या किया था कि दक्षिण भारत में इसी राज्य में, कंपिली के राज्य में जाकर के शरण ली थी। तो इसी वजह से उसने हमला किया था। ठीक है, वारंगल पे हमला मोहम्मद बिन तुगलक, कंपिली पे हमला मोहम्मद बिन तुगलक। क्यों, क्योंकि तुगलकों के रिश्तेदार को, जो कि विद्रोही रिश्तेदार था, उसको कंपिली के राजा ने क्या की थी, शरण दी थी। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। ये आज की वीडियोज़ में बस इतना ही है। अगले वीडियो में कुछ और नए टॉपिक्स के साथ आऊँगा और ये सारे इंपॉर्टेंट नोट्स आप बना लीजिएगा और कल हम फिर मिलेंगे या फिर अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।
एंड बाय।